हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कृष्ण सेवक का दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। हरे तो कृष्णा। अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर अध्याय को लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्ति वृक्ष कक्षा का लेवल 2 दूसरा बुक कृष्ण सेवक, उसका अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। कृष्ण सेवक पाठ्यक्रम के द्वितीय पाठ में आपका स्वागत है। इसमें शामिल प्रत्येक सदस्य से हमारा निवेदन है कि अपनी उपस्थिति सही ढंग से दर्ज कराएं, क्योंकि निर्णायक मूल्यांकन में इसका बहुत महत्व है। यदि कक्षा प्रारंभ होने से पहले आपके पास वक्त हो तो सांसारिक विषयों पर चर्चा न करके अपने वरिष्ठ भक्त सहयोगियों से कृष्ण भावना पर अधिक जानकारी के लिए चर्चा करें। दोहराना। आप जैसे जैसे अपने पाठ में आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछले पाठों को भूलने की संभावना रहती है, इसलिए यह बेहतर होगा कि नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से पहले पिछले पाठ को दोहरा लें। इसमें नया पाठ आप और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। साथ ही निर्णायक प्रश्नोत्तरावली में भी इसमें सहयोग मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है, हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पुनरावलोकन रिकैप के ऊपर में, तो उन प्रश्नों के आंसर्स को आप अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा। तो संकोच निराकरण आता है यहाँ पर। यदि आपको एक कल्पत्रु दिया जाए तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? उत्तर में अपने हाँ या ना का कारण बताएं। तो कल्पत्रु का मतलब आप लोगों को पता है? किनको कल्पत्रु का मतलब पता है, अर्थ पता है? पता है तो आप लोग डिजायर फुलफिलिंग ट्री। वेरी गुड। तो जो हमारे सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है उसे कहते हैं कल्पत्रु। तो अगर आप लोगों को एक कल्पत्रु वृक्ष दिया जाए, कल्पत्रु दिया जाए, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? उत्तर में अपने हाँ या ना का कारण बताएं। अगर स्वीकार करेंगे तो उसका कारण बताना है, और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका भी कारण आप लोगों को बताना है। ओके, तो कौन बताना चाहेगा? इनफैक्ट सबको बताना चाहिए यहाँ पर कि आपको एक कल्पत्रु दिया जा रहा है, आप उसे लेंगे कि नहीं लेंगे। ओके, सोचने के लिए समय नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। प्रभु मैं बोलूं? यस भावना। अगर कल्पत्रु से वापस गोलोक वृंदावन चले जाए तो ले लेंगे। ओके, तो हाँ लेंगे, उससे गोलोक वृंदावन जाने के लिए यूज करेंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निशा गुप्ता माता बोलिए। तो प्रभु जी, हमको भी कृष्ण जी के दर्शन करना और हमको यहाँ से मुक्ति प्राप्त करके उनके धाम जाना है।
तो कल से अगर मेरे को मिलता है तो हम भी इसी तरह का ही भाव रखेंगे। ओके, कृष्ण का दर्शन करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, उनके धाम जाना है। ओके, ठीक है। ये भौतिक शरीर और नहीं चाहिए प्रभु हमको, भौतिक शरीर नहीं चाहिए, तो कल्पत्रु से नहीं लेंगे, चाहिए, ये इच्छा करेंगे यही और मानेंगे। चले जाएंगे। ओके, ठीक है, जी प्रभु। वेरी गुड। ओके, हरे सुलेखा हरे जायसवाल कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु माता जी। जी, बोलिए। प्रभु जी हमको भी देना है, क्या देना है? वही कल पत्र, मतलब हमको कल्पत्रु भी चाहिए भगवान आपको? के शरण में। हाँ, ओके, हमको भी लेना सब प्रभु, भगवान भगवान के के शरण शरण में में। जाना है हमको। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, कोमल। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, हरे इफ कृष्ण। आई वर टू गेट अ कल्पत्रु वृक्ष तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बिकॉज अभी जितना भी मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, जितने डिजायर्स हम लोगों के फुलफिल होते हैं, हम उतने ज्यादा इंटैंगल्ड होते जा रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड। आवर डिजायर्स आर नेवर एंडिंग, सो just for material desires I will not accept a kalpatru वृक्ष। ओके, तो यहाँ पर तो सब लोगों ने आध्यात्मिक इच्छा प्रकट की है, उसके लिए लोग कल्पत्रु लेना प्रभु, चाह रहे हैं। अब तक भौतिक इच्छा तो नहीं, किसी ने बताया नहीं है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, मैं बोलूं? प्रभु, it is very हाँ, difficult एक कि में हम कोमल लोग को इस पहले कंप्लीट भौतिक कर लेते शरीर में हैं। रह के अगर कोई हाँ कोमल, अगर इस भौतिक शरीर में रह staying के, in this material world, अगर हम लोग बोले कि हम लोग कुछ डिजायर नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई भी शायद बहुत एडवांस्ड होके बोल रहा है, बिकॉज जब तक हम रिलेशंस में हैं, जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, डिजायर्स तो आते ही आते हैं। ओके, मैं जो 3 लोगों का सुना, एक निशा गुप्ता माता जी का, एक भावना माता जी का और एक सुलेखा जायसवाल माता जी का, तीनों को कल्पत्रु वृक्ष मिलेगा और वो लोग बहुत भौतिक जगत छोड़ के भगवान के धाम जाना चाहते हैं। पता है क्यों उन लोगों ने ऐसा मांगा? मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, आप लोग तीनों बताइएगा कि मैं किस हद तक सच हूँ। आप लोग एक्चुअली भौतिक जीवन से ना तंग आ चुके हैं, इसलिए आप लोग को भगवत धाम जाना है कि वहां पर पता है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए भगवान के धाम जाना है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भगवान का जो भी हम कथा सुने हैं, सुनने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, जब वो वाकई में अगर उधर जाके वो सब चीज देखेंगे और लीला का हिस्सा बनेंगे तो और भी आनंद आएगा। तो ये 2 रीजन है सबके बाद में। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्यों दे सकते हैं। प्रभु जी एकदम सही बोले प्रभु जी, Absolutely तंग आ right, गए प्रभु। जीवन से प्रभु जी, ओके, एकदम सही बात है सुलेखा जायसवाल माता जी, ये 2 कारण हैं दोनों सबके। जी प्रभु। हाँ, तो ये एक रीजन है, एक विशेष कारण है जिसके लिए वो लोग ये मांग रहे हैं। तो भौतिक प्रभु जी इच्छा। एक और, हाँ प्रभु जी बोलिए। एक बात और बोलना था। अभी एक्चुअली 2 दिन से हम डेथ देख रहे हैं प्रभु जी। हाँ एक डेथ देखे मेरी मासी सास की, जो जेठानी चली गई, आपको मैसेज किए थे। हाँ, और दूसरा अभी मेरे अपने घर में मतलब सुते हुए मेरी बड़ी वाली सास चली गई। ओके, कल ही उनका काम हुआ। तो अंत हम देख रहे हैं कि प्रभु जी आप जितना भी जिंदगी जी लीजिए, अंत यही है। आप भौतिक शरीर छोड़ के जाएंगे, उस समय आपको कोई नहीं देखता है, आपको सब सामान यही पड़ा रह जाता है प्रभु जी। तो हम वो जब उनको देख रहे थे तो यही सोच रहे थे, वो बहुत बोलती थी ये मेरा है, ये मेरा है, ये गली में तुम लोग ये मत फेंको, वो मत फेंको। हम वही सोच रहे कि जिंदगी क्या है, लास्ट तो यही होने वाला है। तो वो सब सोच के कि अच्छा जितना जल्दी हो सके भौतिक शरीर से निकल जाओ, क्योंकि आप जितना जिंदा रहेंगे उतना मोह माया बढ़ेगा प्रभु। ओके, ठीक है, जितना जल्दी मुक्ति मिले तो अच्छा है प्रभु, इसीलिए मेरा मन में और थोड़ा जल्दी ये विचार आया प्रभु। ठीक है। तो अभी हम लोग कोमल माता जी वापस आ जाते हैं कोमल के पास। तो कोमल, सो द रीजन हमने जो कहा तो ये है, एवरीबॉडी एग्रीड विद दैट। तो भौतिक Yes, एक्चुअली भौतिक इच्छा और चाहिए नहीं किसी को, भौतिक इच्छा खत्म हो नहीं रहा है, इतना परेशान हो गए भौतिक चीजों से कि अभी आध्यात्मिक इच्छा ही खाली बची है कि वो एटलीस्ट पूरा हो जाए और कुछ चाहिए नहीं। तो ये रीजन है, ठीक है। तो भौतिक इच्छा तो ऐसे भी खत्म नहीं होगी, पर लोग परेशान हो गए हैं कि जो भौतिक इच्छाएं पूरी कर करके, और कुछ नहीं है। तो ये है। ओके, योर आंसर वाज कि यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये कोई भौतिक इच्छा मांगना भी सही नहीं है और भौतिक इच्छाएं खत्म भी नहीं हो रही है, ठीक है। यू हैड अ डिफरेंट रिप्लाई देन दी अदर 3। ओके, बबीता माता जी आप बताएंगी, आप कुछ बोल रही थी। प्रभु, प्रभु जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा ना, हम इतने माया में फंसे हुए, मेरा पहला थॉट आध्यात्मिक जगत का नहीं आया। मेरे को लगा पर वृक्ष चाहिए अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, मगर वो सेकंड थॉट था, क्योंकि वो चीजें मेरे को भगवान की सेवा में यूज करनी है,
इसलिए मेरे को वो सब चीजें चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो ये आध्यात्मिक है कि सब इच्छाओं को मांगे और उसको भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो सब इच्छाएं कल्पवृक्ष देगा। बहुत अच्छा। ओके, ये थर्ड डिफरेंट आंसर आ गया। ओके, और कोई? मुकेश प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। सभी लोग का तो मत सही ही है। हाँ, हर इंसान भौतिक जीवन से तंग आ चुका है। हाँ, अब प्रभु की लीला वो अगर चाहेंगे तो गोकुल धाम। ओके, ठीक है। सब कोई भौतिक जीवन से परेशान हो चुका है और प्रभु की लीला में जो आनंद है उसको देखना चाहते हैं, राइट? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। आपका भी मत यही है कि आपको अगर कल पत्रु वृक्ष मिल जाए तो आप भगवान की प्रभु। लीला में देखने का या शामिल होने का इच्छा जाहिर करेंगे, करते हैं। इच्छा जाहिर जी करेंगे। प्रभु। ठीक है, ओके। राजू प्रभु आए हैं क्या? ओके, राखी जायसवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राखी। ओके, अपना ओपिनियन बताओ, कल्पतरु मिल जाए तो? प्रभु जी कल्पतरु मिल जाएगा ना तो मैं ना सबसे पहले जो ये सब इशू हो रहा है ना वो सब ठीक कर दूंगी। मैं इतनी जल्दी जाऊंगी नहीं प्रभु। ऐसा? जाऊंगी बहुत अच्छा भक्ति कैसे? करके, अच्छा हाँ, उसके बाद जाऊंगी। मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है प्रभु जी। हाँ, तो जितना सोचो, है वो बहुत अच्छा भक्ति करेगा तभी कल्पतरु मिलने वाला, नहीं तो नहीं मिलने वाला, ये सोच वही लेना। तब। हाँ, हाँ, तब बहुत अच्छा भक्ति करके कल्पतरु लेके तब तो चली जाऊंगी मैं अभी। ठीक है, ठीक है। ओके, अभी और कोई कुछ बोलेगा, कुछ बोलना चाहेगा? मंजू माता जी, आप बताइए। प्रभु हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे, कल्पतरु का तो हम नहीं जानते कि क्या कब आएगा कब मिलेगा, लेकिन जब उल्कापात होता था ना, कभी कभी एक बार हुआ था बहुत साल पहले, आज से 30 साल पहले तो हुआ था। तो उसमें बोले विश मांगने से ना वो पूरा होता है। तो हम बोले ना भगवान हमको आपको चाहिए, हमको जो भगवान मिल जाए, बस यही मेरे दिमाग में आया। और वो कैसे आएगा वो नहीं पता, लेकिन उल्कापात होता था तो मेरे मन में आया कि मांगने से क्या क्या बिल्डिंग मेरे को मिल जाता है, ये मिल जाता है, लेकिन मेरा वो नहीं गया। मेरा सीधा गया कि भगवान हमको भगवान चाहिए। भगवान कौन है नहीं पता था। ओके, तो अभी वही बताया आपको। ओके, अभी अगर मैं बोलूं कि सबके पास कल्पतरु है तो आप लोगों को कैसे लगेगा? रियलाइज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सबके पास कल्पतरु है। पूछे क्यों, कैसे? अब प्रश्न आता है कैसे है सबके पास? कैसे है बताएं, कोई बताएगा? हम सब लोगों के पास है कल्पतरु है, खाली हमको ये एहसास नहीं है कि हमारे पास कल्पतरु है। अच्छा, कोई बताएगा कैसे ये है? तो ये हाँ बताइए। जैसे हम लोग भगवान की जो भक्ति करे, हरि नाम कीर्तन करे, वही हम लोग के लिए कल्पतरु है। नहीं, ओके, और कोई? प्रभु जी जैसे हरे कृष्णा बोल रहे हैं, जैसे कल हम लोग पढ़े कि हम लोग जो इच्छा करते हैं भगवान उसी में हाँ कर देते, तो ये तो कल्पतरु का तरह ही हुआ ना, जो हम लोग का जो इच्छा होता है तो भगवान उसमें मुझे चोरी करने का इच्छा है, मैं बैंक चोरी कर दिया तो भगवान इच्छा दे तो कल्पतरु हो गया क्या बैंक हमारे लिए? ओके, नहीं हम ऐसा ही है। ठीक है, और कोई? प्रभु बोल ट्राई करो। हाँ बोलिए। प्रभु हमारे हृदय में भगवान क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान है, जो हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं।
बहुत हाई हो गया, नहीं नहीं और नहीं करते हैं पूरी। और प्रभु हम लोग के गुरु, हम लोग के गुरु they can be our desire fulfilling tree. यस, हरि बोल। हम लोग जब वैष्णव प्रणाम करते हैं क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरु कल्पतरुवश्च, हरि बोल। सिंधु सिंधुभैव च पतितानां हरि पावनेभ्यो गुरु है। जो वैष्णव है वो तो कल्पतरु के समान ही है, हरि वो तो बोल। हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। बोलते ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। मैं आप लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ कि आप लोग सारे वैष्णव तो कल्पतरु है। अच्छा भावना, अच्छा हरि बोल। आप लोग तो हरि सब बोल। सारे वैष्णव कल्पतरु हैं। बिल्कुल। हमको तो केवल उनको नमस्कार करना है, क्योंकि वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, उनमें ये क्षमता है, पर पूरी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस इच्छाओं को, हमको देने क्या लायक इच्छा, हमको क्या इच्छा प्रकाश करना है हमको वही नहीं पता है। वो लोग कल्पतरु, लेकिन हम उनसे मांग नहीं पा रहे। हमको खुद पता नहीं कि हमको उनसे लेना क्या है, कुछ मांगना क्या है। प्रॉब्लम ये है, कल्पतरु है हमारे पास, पर हम इच्छा नहीं मांग पा रहे, इच्छा प्रकाश नहीं कर पा रहे। हमको समझ में नहीं आया कि उनसे क्या मांगे। प्रॉब्लम हम लोगों का ये है। ठीक है, अब समझ में आया? तो कल्पतरु सबके पास है। तो अगर भगवत धाम जाना है तो गुरु आप हमको भगवत धाम लेके जाएगा। गुरु की प्रतीक्षा में आगत हुई है, गुरु भगवत धाम लेके जाएंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, ओके, वेरी गुड आंसर भावना। आई वाज लुकिंग फॉर दिस आंसर ओनली। ठीक है, हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। ओके, शेयर स्क्रीन कर लेता हूं। ओके, परिचय। अच्छा, संकोच निराकरण, सबका संकोच दूर हुआ इसके बारे में? जी प्रभु। जिन लोगों ने उत्तर नहीं दिया, जिन लोगों ने उत्तर दिया, जिन लोगों ने उत्तर नहीं दिया, दोनों के लिए। ओके, परिचय कर लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय है। यहाँ पर हम लोग जो पंच तत्व, पहले अध्याय में हमने पंच तत्व का प्रणाम मंत्र पढ़ा था, पंच तत्व के बारे में जाना कि पंच तत्व कौन है। तो अभी एक एक अध्याय में हम पंच तत्व के एक एक को हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु आते हैं पंच तत्व में, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा परिचय हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका आध्यात्मिक जगत से अपने अंतरंग सहयोगियों के साथ अवतरण हुआ। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का, जो कली काल में पतित आत्माओं के उद्धार का उद्घोषक था, प्रचार किया। श्रीधाम मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बंगाल के नवद्वीप में मायापुर अवस्थित है। 1407 शकाब्द को फाल्गुनी पूर्णिमा तदनुसार 18 फरवरी 1486 को वे प्रकट हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा एक विद्वान ब्राह्मण थे। माता का नाम सची देवी था। जब वे 16 वर्ष के थे, उन्होंने अपना चतुष्पाठी गांव की पाठशाला प्रारंभ की। इस विद्यालय में वे केवल कृष्ण की ही चर्चा करते। सोचिए, 16 वर्ष के थे, उन्होंने अपना एक विद्यालय स्टार्ट किया, अपना एक स्कूल यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया, और उस विद्यालय में क्या करते थे? वे केवल कृष्ण की ही चर्चा करते थे। यहाँ तक कि व्याकरण में भी यही चर्चा का विषय होता था। इसी बीच एक बड़े विद्वान केशव काश्मीरी का शास्त्र चर्चा के लिए नवद्वीप में आगमन हुआ। ये पंडित एक विजयी शास्त्रवेत्ता थे, जिन्होंने भारत के सभी बड़े शिक्षा केंद्रों में भ्रमण कर अपनी विजय पताका फहराई थी, किंतु निमाई पंडित ने उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। ये बहुत सुंदर लीला है केशव काश्मीरी और चैतन्य महाप्रभु का। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने पहले इसके ऊपर चर्चा की जब मैं भक्ति वृक्ष करता था घर पे फिजिकल क्लास, तो हमने किया था इसके ऊपर में। आप लोग के साथ भी एक बार करूंगा ऑनलाइन। जब सरस्वती पूजा आएगा ना, मेरे ख्याल से 4 फरवरी होगा, 4 फरवरी के आसपास होगा सरस्वती पूजा। तो आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे याद दिलाइएगा, तो हम लोग इस चैतन्य उस क्लास में हम लोग इस पर्टिकुलर लीला के बारे में, चैतन्य महाप्रभु
और तब हमको सरस्वती देवी के बारे में पता चले कि सरस्वती देवी वाकई में है कौन। इस लीला के माध्यम से हम सरस्वती देवी के बारे में जानेंगे। तो बसंत पंचमी जब होगा आप लोग याद दिलाएगा, हम लोग तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो निमाई पंडित ने उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। महाप्रभु भारत के सबसे महान असहयोग आंदोलनकारी थे, जिन्होंने सर्वोत्तम कारण के आधार पर यह आंदोलन किया। उन्होंने हजारों ऐसे लोगों का जुलूस तैयार किया जिनके हाथों में मृदंग, करताल थे और मुंह में भगवान हरि का नाम था। और यह जुलूस नवद्वीप की गलियों से गुजरा, जहां पर काजी का यह हुक्म चलता था कि कोई भी भगवान का नाम जोर से उच्चारित नहीं कर सकता है। महाप्रभु ने काजी को भी अपनी बात से सहमत कर दिया और वह भी महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तो ये चांद काजी बोल के उस समय बंगाल के वो उनको जो राजा थे, तो राजा के असिस्टेंट थे, जो बंगाल के ऊपर उनका उस पर्टिकुलर ये नवद्वीप के ऊपर में उनका देखरेख उनके अंडर में था। तो उस समय चांद काजी उनका नाम था। तो चांद काजी ने एक फतवा जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर हरिनाम करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। और हरिनाम कंप्लीटली बैंड था वहां पर। सोचिए नवद्वीप जैसे जगह में जहां पर सारे वैष्णव, दुनिया भर के वैष्णव वहां आते थे शास्त्रों को पढ़ने के लिए महाप्रभु के अंडर में, तो वहां पर चांद काजी ने ऐसा फतवा जारी किया था। तो चैतन्य महाप्रभु चांद काजी के पास पूरे एक बहुत बड़ा जुलूस लेके गए, हाथों में मृदंग, करताल करते। ये भी बहुत सुंदर लीला है, इसके ऊपर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो वो जाके चांद काजी देख के एकदम डर गया उनको, और डर गया और तुरंत उनसे क्षमा मांगा। और फिर चांद काजी को उन्होंने समझाया। और स्वप्न में भी चांद काजी के स्वप्न में भी भगवान आए, नरसिंह देव आए, तो उनको बहुत भयभीत हो गए। और तुरंत उन्होंने फिर दोबारा एक फतवा जारी किया कि कोई भी व्यक्ति, पहले फतवा था कि कोई भी व्यक्ति कीर्तन नहीं करेगा, फिर दूसरा फतवा जारी किया कि कोई भी व्यक्ति कीर्तन करने वालों को कभी रोकेगा नहीं। तो एकदम रिवर्स, ऑपोजिट किया। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं है, तो चांद काजी उनके मामा थे, कंस मामा, उनके अवतार थे। महाप्रभु कृष्ण के अवतार है और चांद काजी कंस के अवतार है। तो यहाँ पर महाप्रभु ने चांद काजी का उद्धार किया, क्योंकि इस अवतार में वो पतितों का उद्धार करने आए, किसी की हत्या करने नहीं आए हैं, किसी को मारने नहीं आए हैं, उद्धार करने के लिए महावदनजाय रूप में आए हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये किया। तो ये दो लीलाएं हैं, हम लोग समय आने पे, उचित समय जब होगा तो हम लोग इस लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में माघ मास में संन्यास धारण किया। संन्यास ग्रहण कर महाप्रभु भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण प्रचारक बन गए। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा की। उन्होंने तत्कालीन अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर भक्त बना दिया, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती के नेतृत्व में वाराणसी के सन्यासीगण, पठान आदि। तो बहुत लोगों को, ये लोग सब मायावादी थे, मायावादी लोगों को जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं, केवल भगवान के निराकार स्वरूप के बारे में कहते हैं। तो ऐसे मायावादियों को बहुत, एक्चुअली बनारस वगैरह इस साइड में तो बहुत ये मायावादी फैले थे। तो एक एक को भगवान ने अपने और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से सबके ऊपर कृपा की, और एक एक मायावादी सन्यासी को महाप्रभु ने कृपा करके उसको महान भक्त बना दिया। महाप्रभु ने अपनी रचना के नाम पर मात्र 8 श्लोक शिक्षाजका नाम से लिखे, कि शिक्षा अष्टकम कहते हैं। उनके संप्रदाय में अन्य सभी महान ग्रंथ महाप्रभु के विशिष्ट अनुयायियों ने, जैसे वृंदावन के षट गोस्वामी आदि के द्वारा लिखे गए हैं। तो जैसे कृष्ण ने पूरा गीता छोड़ा है 700 श्लोक, और बहुत सारे आज पुराणों में उनका वर्णन आता है, उनका कन्वर्सेशन आता है, परंतु शिक्षा अष्टकम केवल 8 श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, केवल वो 8 श्लोक की शिक्षा दी है। और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं
उसी संप्रदाय में जो हमारे षड गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन्होंने सारे फिर ग्रंथों को लिखा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने कुछ चर्चा किया। तो हम लोग आगे फिर कल कंटिन्यू करें। अच्छा, कल कंटिन्यू नहीं, कल क्लास नहीं होगा क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा एक जगह जाना है, तो मैं क्लास कल नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग इसको आज यहीं पर ही रखते हैं। आगे हम फिर परसों इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे में हम देखते हैं, प्रयास करेंगे इसको कंप्लीट कर देने का। जब क्या छोटा सा पैसेज है और मंगलाचरण है, तो हम लोग जब का पैसेज पढ़ लेते हैं। फिर हमें दीन भाव से मात्रा क्रंदन करना है भगवत, तो हमको जब किस प्रकार करना है वो यहाँ पर दिया गया है। भगवत गीता पर प्रवचन 8वें अध्याय के 21 और 22 नंबर श्लोक पे श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में 19 नवंबर 1966 में प्रवचन दिया था। उस प्रवचन से ये पैसेज निकाला गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी वहां प्रवचन में कहते हैं, आप लोगों में बहुत लोग यह नहीं जानते होंगे कि हरे कृष्ण का क्या अर्थ है। हरे कृष्ण का अर्थ है यह परब्रह्म को उनकी पराशक्ति हरा के साथ पुकारना है। हरा पराशक्ति है और कृष्ण है पूर्ण परात्पर ब्रह्म। इस प्रकार हम हरे कृष्ण पुकारते हैं। हे पूर्ण ब्रह्म की पराशक्ति, हे पूर्ण ब्रह्म, कृपा कर मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, कृपया मुझे अपना लीजिए। हमारी और कोई अन्य प्रार्थना नहीं है, मात्र यही है, मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान चैतन्य ने हमें सिखाया है कि हमें क्रंदन कर प्रभु से विनती करनी है कि हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। यही सब कुछ है। सो नाम मंत्र है, जप में वह तरंग है जो हमारे क्रंदन के साथ पूर्ण ब्रह्म को पुकार कर यह विनय करती है कि हमें स्वीकार कीजिए, कृपया हमें स्वीकार कर लीजिए। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इस मंत्र को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको रोते रोते भगवान से प्रार्थना करनी कि आप हमें स्वीकार कीजिए। हम लोग सब लोगों को तो भगवत धाम जाने की इच्छा है, पर क्या जब करते वक्त हमारा ये भाव आता है कि भगवान आप हमको स्वीकार कीजिए, कि आप हमको, बार बार हम ये प्रार्थना करते हैं, हम इधर उधर हमारा ध्यान भटकता है, कुछ मोबाइल में बैठते हैं, कुछ इधर उधर बात करते हैं, जब करते करते गप करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कुछ सोचते हैं। पर हमको क्या सोचना चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमको उस समय जब करते हैं, अगर हमको रोना नहीं आता है तो हमारा जप सही नहीं है। रोते रोते हमको भगवान को प्रार्थना करनी है कि आप हमको स्वीकार कीजिए, गिड़गिड़ाना पड़ेगा भगवान के सामने, हमको आप स्वीकार कीजिए। ठीक है, तो हम यहीं पर इसको रखते हैं आज। हरे कृष्णा। तो किसी को अगर कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक मीटिंग भी अटेंड करना है। तो है तो 5 मिनट समय है, फिर मैं सेशन को एंड कर दूंगा। ठीक है, हरि बोल। ठीक, कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? अंजू मित्तल माता जी, बबीता अग्रवाल माता जी, भावना ऊर्जा, ज्योति आंटी, निशा गुप्ता माता जी। नहीं प्रभु जी। कोमल पंजाबी, ललिता माता जी, मुकेश प्रभु, प्रीति सिंह, राखी जायसवाल, राखी सिंह, सुलेखा जायसवाल, सुमन चौरसिया। कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ठीक है, तो कल आप लोग के पास फिर से एक समय रहेगा। आप लोग चाहिए तो दोबारा पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का अध्याय 1 को वापस से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो दूसरे अध्याय पे भी जा सकते हैं। फई का अध्याय को, पहले अध्याय को दोबारा पढ़ेंगे तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको मार्क कर लीजिएगा। हम लोग संडे को उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही फिर क्लास को एंड करता हूँ, सेशन को एंड करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए हरे कृष्णा।